So here we are back with Trees Apart. This is me, Haris. With me is Assam and Umar. और आज आप हम सबको देख रहे होंगे कि हम खुश तो बहुत हैं, लेकिन खुदा की कसम कुछ समझ नहीं आई कि आज हुआ क्या है। 400 रन का है, ठीक है, और उसके बाद वी गेव इट अप और पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल और कुदरत का निजाम एंड वी केम बैक। फखर जमान फखरे पाकिस्तान मॉडर्न इनिंग्स हुई अनबिलीवेबल। और बेसिकली 400 का एक पहला टारगेट आई थिंक लगा है, स्कोर एक्चुअली हुआ, आई थिंक टारगेट तो हुआ था 400 का, लेकिन स्कोर इतना बड़ा लगा है। पाकिस्तान बॉलर्स स्मैश वैक ऑल ओवर द पार्क। और फिर बेसिकली आए आपके फखर जमान द हीरो, द मैन ऑफ द मोमेंट। और उसके बाद आपकी बाबर जमान की एक अच्छी एंकर इनिंग्स थी। तो आई थिंक लेट्स गो ओवर टू हसाम। यार क्या खेला आज, क्या हो गया, समझ कुछ नहीं आ रहा। मुझे भी हमें भी कुछ समझ नहीं आ रही भाई। हाँ, 400 के बाद मैंने तो कहा था, मैंने कहा फोन बंद करें और सो जाएं। मगर फिर जब आंख खुली है तो मैंने फखर जमान को देखा है बैटिंग करते हुए, तो यार मतलब कि पूरा मैच ही बदला हुआ था भाई। इधर तो वो नहीं होता, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। आज तो असल में वही सीन था, सब कुछ बदल गया था। But I would still like to talk about our bowling. यार वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग, ओपनिंग स्पेल्स आपके, मैं कहता हूँ इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे सबसे टॉप पे जा रहे हैं। यार क्या पैथेटिक बॉलिंग है यार, ये मुझे तो समझ नहीं आती है। यार आपने वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बनवा दिया इस साल का, इस वर्ल्ड कप का 400 खा लिए यार। यार 400 खा लिए यार, कोई थोड़ी शर्म होती है यार। और आपका प्रीमियर बॉलर 10 ओवर में 90 रन, क्या बंदा बात करे यार। 12 ओवर्स में मैंने पहले 12 ओवर्स में 4 बॉलर्स आपके चेंज हुए, मतलब कि पैनिक कर रहे थे आप उस सिचुएशन में। यार पहले 12 ओवरों में 4 बॉलर ले आए हो यार। आपने उसको आगा को भी उसी टाइम दे देते, या तो ऐसे करते एक एक ओवर सबको दे देते कि भाई आ जाओ सारे, आज यहाँ पे फ्री में बांट रहे हैं। कोई 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 सेंस ही नहीं थी यार। और जिस तरह शाहीन ने शुरू किया है, यार मीडियम पेसर हो आप क्या हो, आप मीडियम पेसर हो तो बता दो भाई कि आप मीडियम पेसर हो। तो ये जो आप आईसीसी नंबर 1 बॉलर, तो यार घंटे का नंबर 1 बॉलर यार, ये क्या मतलब कि खुद सोचो ना यार, ये क्या लाइन पे बॉलिंग करा रहे थे तुम। आज ओपनिंग स्पेल देखो इसका यार, मतलब कि बंदा बोले कि ये क्या बॉलिंग हुई थी आज। और दूसरे एंड पे शुरू के 10 ओवर्स में 120, 118, 133, ये क्या पेस है भाई। फिर अनफिट हो तो बताओ मैनेजमेंट को कि मैं अनफिट हूं, मैं नहीं खेल सकता। जबरदस्ती घुसने की क्या जरूरत है। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पे हसन अली, उसने थोड़ी कोशिश की, मगर वही बात है ना यार, आपकी पूरी टीम रिलाई किस पे कर रही है आजकल? नंबर 1 बॉलर पे। बस हम इसी पे खुश हैं जी, नंबर 1 हम मारेंगे। तो बस यार क्या बंदा बोले इनको, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल ही फारिग बॉलिंग थी आज तो, कोई सर पैर ही नहीं था। हसन अली जब आया उसने अच्छी बॉलिंग कराई है, एक विकेट जो ली है उसने। उसके बाद जब केन आया, यार आपने दोनों एंड पे स्पिनर लगा दिए। यार ये क्या सोच है भाई, मेरी तो समझ पा रहा है। और स्लिप ही नहीं है, और स्लिप ही नहीं है। और हारिस रऊफ आया बॉलिंग कराने, ठीक है, तो केन ने एज की है, तो चौथी स्लिप खड़ी है। और भाई चौथी किस लिए खड़ी है भाई, तो मुझे लॉजिक नहीं समझ आई। और फिर एक और एज लगा तो वो चौथी से फर्स्ट पे आ गया, तो एक और एज लगा तो चौथी स्लिप पे बॉल चली गई। यार पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है इनकी बॉलिंग को हो क्या गया है कि इतनी इतनी फारिग बॉलिंग। और आज बाय द वे वसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। he went for what 55 60 runs in 10 overs but 3 wickets। मैं आज उसकी फखर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था अभी, तो वो कह रहा था कि हमारे बॉलर्स ने अभी थोड़ा पुल बैक की है एंड में। कहता है कि ये अभी हम लोगों ने 30-40 रन बचाए हैं। तो मैं वही मूड कुछ सोच और रहा लग रहा यार, था। क्या प्लान था भाई आपका आज? आपका मतलब प्लान था कि 420 430? यार कोई सर पैर ही नहीं था भाई बॉलिंग का। और हम लोग इस तरह आपने सेमीज में जाना है। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पता है किस मुंह से जाओगे। बैटिंग तो चलो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बॉलिंग पे रहते हैं। किस मुंह से तुम लोग यार सेमीज में जाओगे इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस देके? हम लोग रिलाई करते हैं हमारे बॉलर्स ही वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है, या ये बॉलर है वो बॉलर है, पता नहीं भाई वो वर्ल्ड क्लास किधर है। डिसअपॉइंटिंग मैं कहूंगा, असल में डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। और मैं तुम लोगों को लास्ट टाइम बता रहा था, पाकिस्तान का मसला फिलहाल नजर आ रहा है मुझे, इनको लाइन एंड लेंथ बिल्कुल भूल चुकी है।
इनसे मुझे समझ नहीं आती कि यार आरएस हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि तुम भाई हर बॉल रिवर्स कराओ, स्विंग कराओ, नहीं होती, कंडीशन ऐसी नहीं होती, पिच ऐसी नहीं मिलती। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं बॉलिंग के, वो ये यार लाइन लेंथ तो सीधी कम से कम रखो ना, विकेट टू विकेट तो कराओ कम से कम। अगर आप ये नहीं करा पा रहे अपने 10 ओवरों के अंदर, तो फिर मैं क्या आपको बोलूंगा, नंबर 1 बॉलर हो आप। मतलब कि आई गेट इट, ठीक है शाहीन अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन यार ये बड़े मैच होते हैं यार, डे इन डे आउट यू हैव टू परफॉर्म। ये नहीं आप कर सकते कभी एक में अपने फाइफर ले लिया, उसका बोलो कि आप बस अब मेरा काम पूरा हो गया पूरे वर्ल्ड कप के लिए, ऐसे नहीं, डे इन डे आउट। और सेकंडली कंसीडरिंग पाकिस्तान का इतना बड़ा मैच था आज, इतना बड़ा मैच था भाई पाकिस्तान का, और सेकंडली बाबर जब टॉस जीत के अपने बॉलर्स पे ट्रस्ट कर रहा है कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, यार कोई वजह ही ना ट्रस्ट कर रहा है, तो अगर आप आगे उसको ये रिस्पांस दे रहे हो तो मैं क्या बोलूं, असली बहुत डिसअपॉइंटेड था मैं देख के स्कोर उसका। उमर, हम लोग हमेशा ये भी ब्लेम करते हैं ना कि बाबर आजम ने कैप्टनसी अच्छी नहीं की, ये नहीं किया, कि मतलब कि उसके कुछ टैक्टिक्स हैं, हाँ आई एग्री कि उसने वो सही नहीं करता कभी, बट आज सबको चांस मिला है, उसने कहा भाई कोई तो चल जाओ, कोई तो, मतलब कि मैं बता रहा हूँ ना, ये कहाँ होता है यार। पहले 12 ओवर्स में 4 बॉलर्स ने बॉलिंग करा दी है, तो इससे लगता है कि वो, मतलब वो भी कोशिश कर ही रहा था कि भाई कुछ कुछ हो जाए। ऑन टॉप ऑफ दैट, हार्ट से जब केन, आपको पता है एज अ बॉलर, मैं हमेशा ये कहता हूँ एज अ बॉलर आपको अपने पे ज्यादा ट्रस्ट होता है ना, आपको पता है कि आपने किस तरह की बॉलिंग करानी है, ठीक है। जब हारिस रऊफ को पता है कि भाई मेरी पेस है और मेरी थोड़ी सी शायद बॉल थोड़ी स्विंग कर शिवरे रही कर है रही या है। थोड़ी निप कर, हाँ स्केट कर रही है, तो मैं खुद ही कह दूं कैप्टन को भाई मुझे दूसरा चाहिए, स्लिप पे चाहिए। स्लिप चाहिए, बिल्कुल। पर नहीं, कोई अपने से तो कुछ करना ही नहीं है ना, कि जो हमारा कैप्टन बोलेगा, ऐसे तो तुम बड़ी सुन लेते हो सारी बातें सारी। नहीं, हाँ इनमें कैप्टन नहीं सॉरी है। हारिस, तू बिल्कुल। कुछ बोल रहा था। यार कैप्टन की बात, मतलब देखिए, आप बाबर है ना, अगर डिसीजन लिया कि भाई बॉलिंग करेंगे, ठीक है। अब ये पहला डे मैच हो रहा है, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, ठीक है, और आई थिंक ये वर्ल्ड कप का भी प्रॉब्ली पहला डे मैच था। नहीं तो नहीं 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 नहीं, सुबह हुए हैं हारिस, हुए हैं, हो हुए चुके हैं हैं, पहले रिसेंट, कुछ मैचेस में मैचेस हो हुए हैं। चुके हैं। आई थिंक शायद इस विकेट पे आफ्टर कोई 30 इयर्स कुछ कह रहे थे एनालिस्ट, हाँ हाँ। अच्छा इस अच्छा। 30 years। हम्म। तो मतलब डे मैच का फायदा होता है कि यार सुबह ना थोड़े आपको विद न्यू बॉल आपको सेम जो है ना थोड़ी ज्यादा मिलती है, प्रोवाइडेड कि यू आर हिटिंग ऑन द राइट एरियाज। तो आपको बाबर ने ही वेंट विद द फोर सीमर्स, ठीक है, इंटेंशन क्लियर है कि वी वांट टू गेट विकेट्स। और न्यूजीलैंड जिस तरह की फॉर्म, यानी कि कॉर्नवेल डाउन था, ठीक है, केन विलियमसन आ रहे हैं कुछ मैचेस के बाद, तो आई मीन यू शुड गो फॉर द किल। यार उमर, बॉडी लैंग्वेज जो थी ना शाहीन की, ठीक है, मुंह इनका सूजा हुआ है, पता नहीं क्या, कोई घर से लड़ाई हुई है क्या हुआ है, ठीक है, आप आए हैं, आप यार फोकस करें, ठीक है, सारी बॉल लेग पे जा रही है, लेग पे जा रही है, कंसिस्टेंटली लेग पे बॉलिंग कर रहा है। और कौन पे, मतलब हम और हम से बात करते कि वो स्ट्रगलिंग, ठीक है, उस टाइम देखा कि भाई ये सीन क्या है, मतलब ये तो दे आर लेटिंग अस इन, और उनने फिर कंफर्टेबल हुए। और हम यही पिछले एपिसोड में आपको बात होगा, हम कह रहे थे कि रचिन रविंद्रा, ठीक है, और आपका ही हैज बीन सच बिग रेवलेशन फॉर न्यूजीलैंड, और उसने आज प्रूव किया है, मतलब ही केम इन। और आपको याद होगा कि एक पाकिस्तान की सीरीज हुई थी, ही स्टार्टेड एट 6, ठीक है, वनडे में, 6। उसको उसकी एग्जैक्टली। उसकी फॉर्म, उसका टेम्परामेंट देख के उसके ऊपर मूव किया। और आपको अच्छी तरह पता था कि इनको थोड़ी सी स्पेस थी, तो दे वुड ऑल हेल वुड बेसिकली ब्रेक लूज, और वही हुआ कि 400 का और एक पहले मैमथ इस तरह भी नहीं था हारिस, कि जब हम मैच देख रहे थे कि इस तरह भी नहीं था कि न्यूजीलैंड वाज ऑन अटैक, वो बैकफुट पे थे शुरू में। एग्जैक्टली। वो थोड़ा सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे 5-6 ओवर्स, और मेजॉरिटी रन्स इन्होंने बैड बॉलिंग से दिए हैं। कोई कोई वो भी नहीं है कि कोई उन्होंने कोई रिस्क लिए हैं या कोई वो अटैकिंग क्रिकेट खेली है, सिर्फ और सिर्फ बैड बॉलिंग थी और कुछ भी नहीं था। दैट्स ट्रू। तो बंदा और क्या यार। आप इसमें देख लो यार, न्यूजीलैंड के सिक्सेस, मतलब आई थिंक 4-5 के नहीं थे छक्के, मतलब प्योर फोर्स, ठीक है, उस पर उन्होंने रिलाई किया, और वो भी फोर्स आपको इतनी विट दी है कि उन्होंने जो है ना इजीली रन स्कोर ऑफ किए। और वो कह रहे हैं ना, लीकिंग बाउंड्रीज आज हो रही थी, वो तो दे वर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन टेकिंग सिंगल्स और डबल्स। उन्होंने कहा भाई चौके लग रहे हैं, मतलब ओवर के पहले आपने बॉल पे खा लिया, ओवर के एंड में बीच में खा लिया, बीच में उन्होंने 1-2 निकाल के आपकी 10-12 रन एवरी ओवर आपको पड़ रहे हैं। तो यार what is the power? चलो यार ऐसे, हाँ उमर बोले। मैं ये कहना चाह बोल। रहा था कि बॉलिंग, क्या तुम लोग क्या लगता है क्या रीजन है ये इतनी लाइन एंड लेंथ जो है इतनी ऑफ कैसे हो सकती है यार, इतने इतने हाई क्लास बॉलर्स की इतनी लाइन लेंथ ऑफ कैसे हो सकती है? मैं हैरान हूँ असल में, मतलब कैसे यू कैन जस्ट बेसिकली फॉरगेट बेसिक्स ऑफ बॉलिंग, और तुम बॉल सारी लेग पे, ऑफ पे, बिल्कुल ऑफ स्टंप पे, लेग पे, लेग पे, लेग पे, क्यों? कमिंग टू शाहीन, यार एक तो मुझे लगता है कि वो 100% फिट नहीं है, ठीक है।
और आई थिंक वो बहुत फोर्स कर रहा है जो भी कर रहा है yes. वो आप 130 पे या 125 पे मैं हम लोग कुछ एपिसोड्स पहले उमर मैंने कहा था ना 125 130 पे बॉल करा रहा है तू कह रहा था नहीं नहीं ये कोई स्पिनर थोड़ी है यार आज लिटरली आज वही लग रहा था कि ये क्या कोई मीडियम पेसर से भी फारे कोई बॉलर बॉलिंग करा रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो ऊपर से आपकी स्विंग भी नहीं हो रही है यार इतनी पेस पे तो फिर हसाम यही होएगा स्विंग ना स्विंग नहीं हो रही, पेस नहीं निकाल रहे, तो एटलीस्ट एक जो आखिरी चीज एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम विकेट टू विकेट करा दो और कुछ ना Back to the कराओ, basics, विकेट टू बिल्कुल। विकेट करा दो, बैक टू द बेसिक्स। सारिस वाली बात, यही जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स होते हैं यार, जब ये तो यार ये तो साम बिल्कुल ही बेसिक है। ये तो ऐसे ऐसे कि किसी बैट्समैन को स्ट्रेट ड्राइव ना, या किसी को क्या बोलूं, मतलब कोई मेरे पास कोई कंपैरिजन के लिए चीज नहीं है। मतलब कि बॉलर को ये ना पता हो कि उसने हाथ सीधा घुमाना है, मतलब क्या, मतलब कि बेसिक्स है बिल्कुल बॉलर के लिए, विकेट टू विकेट। और शाइन सा बॉलर यार, जिस बंदा बोले कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म बॉलर हो, जो पार्ट टाइम बॉलर हो, तो एक्सपेक्ट हिम टू डू दिस। लेकिन जो शाइन यार जैसा जो उमर, पेस बॉलर जैसे है, सामने कहा कि यार ट्राई बहुत कभी-कभी ना आप यू ट्राई टू मच, आप ओवर एक्सर्ट कर लेते हो और आप अपना ना यू ट्राइंग टू हार्ड, और उसमें जो है ना मैं कल एक देख रहा था ये जो आपका अब्दुल रहमान है, ठीक है, पाकिस्तान का, आई डोंट नो क्या उसकी पोजीशन है, कोई ट्रेनिंग कोच है या जो दाढ़ी वाला आपके साथ है ना, वो बड़ी एज के जो बंदे हैं वो, तो वो कह रहे थे कि हमारे जो कैंप्स लगते हैं ना जो आपके बिफोर द मैचेस, वो तीन इनको हर स्टेडियम में ना तीन इनको विकेट्स दी जाती हैं खेलने के लिए, ठीक है, उसमें अच्छा डिफरेंट होता है कि आपने बॉलर्स को खेलना है, स्पिनर्स को खेलना है, बैट्समैन। वो कहते हैं जो कोचिंग डे होता है उसमें एक विकेट रखी जाती है फॉर समवन हु इज आउट ऑफ फॉर्म या जो ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो भैया आप आई डोंट नो यूटिलाइज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन आज तो बिल्कुल लगा कि नहीं कर रहे। मतलब नहीं यार मेरे आप ख्याल में उसमें जाकर शाहीन के लिए वो सारी विकेट्स लेग पे रखते हैं हाँ, मेरे ख्याल में इस मैच से पीछे ना साहब हमारे बल्कि सीधी विकेट सबकी नहीं ऑर्डर होती है चल रही उसके है लिए, उसकी ऐसी वो होती है लेग पे मुड़ी हुई, नहीं नहीं ऐसी टेढ़ी विकेट होती है उसकी। और तुम लोगों ने आज नोट किया कि नहीं कि बहुत हारिस वाइड जाके बॉल करा रहा था ये क्रीज से हम्म, कि शायद अंदर वही ना ओवर आप फिर पता नहीं ओवर कॉम्पेंसेट करना शुरू हो जाते हो ज्यादा फोर्स करना शुरू हो जाते हो नेचुरल नहीं रहते फिर तो फिर यही सब होता है और एक्चुअली मतलब कि वी शुड नॉट वेस्ट मोर टाइम ये तो हमें पता है कि ये तो हाँ मूड ही खराब करते हर हैं मैच का ही खेलने इनका तो, यही हाँ है तो मुझे नहीं जाहिर समझ है। आ रही अब हम क्या नई बात कर लें कि ये प्रॉबेबली या रेस्ट दे दो इसको जैसे आज उमर भी आज वो मैं कह रहा था हाँ कि कह रहा था, हाँ शाहीन को फिर रेस्ट दे दो फिर किसी और बॉलर को ले आओ उसको और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही बिफोर वी मूव ऑन टू द हाईलाइट ऑफ द डे वो बैटिंग हमारी यार अगर शादाब इंजर्ड है ओ तो भाई उसको झूले लेने के लिए गया है वो इंडिया वापस भेज दो उसको तो हाँ आई थिंक यार टाइम क्यों अपना जो है ना खून खराब करना है, लेट्स टॉक अबाउट यू नो द मैन ऑफ द मोमेंट, जो क्या इनिंग्स खेल गया फखर जमान, 9 छक्के। फखर, फौजी फखर भाई क्या कर गया आज, आज क्या कर गया है। ओए होए होए हारिस, इतने अरसे बाद ऐसी हिटिंग देखी है, वो कहता है ना सीने को ठंड पड़ गई है देख के। और पहले भाई सही मुझे बात यकीन नहीं है, आ रहा था कि ये पाकिस्तानी है जो खेल रहा है, ये मुझे यकीन नहीं आ रहा था पाकिस्तानी खेल रहा है। उसके बाद यार उस बंदे ने इतनी कमाल की इनिंग्स की है, दिल ले गया फखर आज कसम से। और अच्छा मेरे मैं बिफोर वी हम्म, तू कमेंट करे मैं तुम दोनों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों को लग रहा था एट हाफ वे पॉइंट आफ्टर जेएन की बैटिंग देख के कि पाकिस्तान आएगा और इस तरह की फाइट पुट अप करेगा स्टार्टिंग विद यू उमर मैं जब नहीं मतलब कि आए यार असम 400 का टोटल लगा होना बोर्ड पे, तो आप ना मेरे ख्याल है आधा ज्यादा मैच, आई थिंक वो 70% मैच आप हार चुके होते हो, 30% आप कोशिश करते हो शायद निकाल जाए, और 70% आप दुआ करते हो कि कोई ऐसे 3-4 ओवर पाकिस्तान हो मिल तो जाए, कोई 90 फॉर्म लग जाए। हाँ, पाकिस्तान को तो 90 आप हार चुके हो मेरे जहन असल में जाती तौर। जब ये पिच में आए हैं ना, मैंने इनको देखा है, तो आई थिंक आतिसारी इनको दे नहीं हो कि यार हिट्स मारनी पड़ेगी। ये बात है कि चलो सही खेले तो शायद कोई थोड़ा बेहतर स्कोर शायद कर जाए, वो भी आई थिंक नहीं था सोचने की। अब्दुल्ला जब अब्दुल्ला गया ना, आसाम 6 और 1 हुआ पाकिस्तान, मैंने बोला चलो भाई अब तो कोई चक्कर ही नहीं है। फिर जो मैंने चीज मैं पहले बता रहा था, व्हाट आई नोटिस मुझे नजर आया है, फखर जमान पहले शुरू अब्दुल्ला शफी जब था पिच के ऊपर ना, फखर जमान वाज प्लेइंग थोड़ा सा मतलब कि सिंगल डबल ले रहा था, मैंने नजर नहीं इंटेंट मुझे, अब्दुल्ला शोड इंटेंट, उसी चक्कर में आउट भी हो गया अब्दुल्ला, बड़ा कमाल का कैच पकड़ा केन विलियमसन ने गोइंग बैक। उसके बाद जब बाबर वॉकड ऑन द पिच ना, मुझे लगता है कि मे बी फखर जमान वाज लाइक मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई, अब वैसे हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, अब जो मेरी नेचुरल गेम है वही करूंगा। तुम लोग को मैंने वीडियो भेजी आज, एक जो भेजी थी थोड़ी देर पहले उसकी, बाबर आजम की, इसने एक इंटरव्यू दिया था पीसीबी वालों को, बता रहा था फखर को मैं बाबर कहता है फखर को कि फखर छक्का मारा, किसी और टूर्नामेंट की बात हो रही थी, छक्का मारा, बाबर कहता है ओ फखर रुक जा, उसने एक और मारा फखर ने, इसने कहा फखर रुक जा, उसने एक और मारा, फिर बाबर कहता है इसने ही रुकना भाई, तू मारता रहे। मुझे लगता है आज भी यही हुआ है,
फखर आजम कह रहा हूँ, फखर जमान जो है आज मेरा फखर आजम आजम ही है सर, भाई, बन गया, आज बन गया, हाँ फखर वैसे आजम ही हाँ है। जी। फखर आजम है हाँ आज, लेकिन मेरा ख्याल है फखर जमान मेड अप हिज माइंड। और यार यही बात सामने कर रहे थे हम, जब कोई एक प्लेयर इस तरह का इस कैलिबर का आपके पास है ना, जिसकी नेचुरल अटैकिंग गेम ही है, जब आप उसको जकड़ोगे ना तो वो ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा। अगर जब तक आप उसको खुल के खेलने दोगे अपनी प्योर क्रिकेट, तब तक वो नहीं दिखाएगा आपको असल अपने रंग। जो फखर आजम फिर से फखर जमान जो है फखर जमान जो है सर, उसने आज तूने दिखाया तो है उसका बाप ही उसका चेंज कर दिए। हाँ उसका झाका उतर गया साम। और उसके बाद यार उसकी तुम एवरी सवाए एक हिट मारी है गलत, एक गलत हिट मारी है फखर ने, जो उसने लेग पे छक्का मारा है, वो बैट के टो एंड पे लगा है और बेरली कैच होने लगा था, बच गया कैच बिल्कुल। होने वाला था, हाँ हाँ बिल्कुल। दैट वाज द ओनली बैड हिट फ्रॉम फखर जमान, ओनली बैड हिट। वो भी बॉल थोड़ी स्लो थी, उसने पहले बैट घुमाई थी, स्लो बॉल थी। उसके अलावा आई डाउट कि इसकी कोई एक भी बॉल है जो एज हुई हो या कोई उसने सारी मिस मिडल हिट की है। है, सारी मिडल की हैं इसने। छक्के तो आप देखें सर, 11 कितने छक्के मारे हैं उसने आज, मैं चेक, मुझे इतने मारे वो काउंट ही भूल गया मुझे सर। 11 छक्के, 11 मरे। 11 छक्के। और आपको पता है वो स्टार्ट पड़ा था मैं 20 छक्के हैं हाईएस्ट रोहित शर्मा के 17 इनिंग्स में इस वर्ल्ड कप में। सिर्फ फखर जमान 3 इनिंग्स खेल के 17 पे आ गया, 3 इनिंग्स खेल के उसने 20 छक्के मारे, मतलब 9 इनिंग्स में 17 17 हाँ sixes in 17 3 innings। 3 इनिंग्स। और उस तरफ जो पाकिस्तान की हाईएस्ट है मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप पिछले का, पूरे साल की आउटिंग में इतने नहीं है नहीं किधर सर, किधर मेरा नहीं जितने। ख्याल असल में। हाँ मैं ख्याल है इमाम के करियर के नहीं होंगे 11 और पॉइंट्स। आई थिंक बाबर का उमर ने था आजम का, तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि बाबर आजम का जिक्र ना हो। तो बाबर आजम आई थिंक स्टार्टेड इन हिज यूजुअल, वही जो उसका एक होता है डिमीनर, उससे स्टार्ट किया बाबर ने, एंड देन ही गोज ऑन टू ही सीज फखर गोइंग ऑल ओवर द पार्क। आई थिंक बाबर की एक अच्छी जो कि थी, आई थिंक उसकी एक अप्रोच थी कि ज्यादा स्ट्राइक फखर को दी। आई थिंक दैट वाज गुड। बाबर ने भी अपने एंड पे आई थिंक थोड़ा, जब वो बारिश के बाद आए तो ही ऑल्सो चेंज गियर्स। लेकिन एक चीज जो मुझे बाबर की चीज देखी ना, वो हम कहते हैं गलतियों से सीखता नहीं है। फिर सेंटर को लाए, ठीक है, आई थिंक बाबर वाज ऑन 40 और समथिंग, मिड विकेट पर उन्हें बंदा रखा हुआ है, ठीक है, तो वही पोजीशन जिस पे बाबर गिव्स अवे कैच टिपिकली। लेकिन बाबर व्हाट ही डज इज ही गोस फॉर अ सिक्स, सीधा मिड विकेट के ऊपर से गया सेंटर को। तो आई थिंक मेरे लिए बीइंग अ बिग बाबर फैन, आई थिंक वो एक अच्छी चीज थी। लेकिन या फखर आई थिंक अनबिलीवेबल। और इसी चीज पे मैं तुम दोनों से क्वेश्चन करूंगा कि पाकिस्तान जिस स्पेस पे जा रहा था, अगर ये मैच कंटिन्यू होता और ये कुदरत का निजाम बीच में दोबारा से ना आता, तो डू यू गाइस थिंक पाकिस्तान वुड हैव वन दिस गेम? हारिस, मतलब इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, इतनी हिटिंग के बाद फखर के 11 सिक्सेस के बाद 126 पे फखर खेल रहा है, 66 पे आपका बाबर आजम खेल रहा है, 25 ओवर्स में पाकिस्तान ने किए 200। अभी भी 200 करना और बाकी था 25 ओवर्स में। तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होता 400। यही तो शायद कहता ना कि अगर 320 330 तो मैं तुझे 100% कह देता, 90% मैं कह देता यार हाँ पाकिस्तान लेके निकल जाता। पाकिस्तान जीत यार जाता, हाँ। टोटल ऑफ 400 इट्स टू मच। वो सर तबाही है, यहाँ 400 से पे तबाही है, बहुत मुश्किल है। कोई ना, यहाँ से भी आगे आपने 200 और करना है, और उसी तरह सोचो 126 किसी और ने भी शायद आगे करना है, करना 66 आगे पड़ेगा किसी और ने भी करना है। तो एग्जैक्टली। अपने नीचे बैटिंग आपका जो रिजवान और इफ्तिखार ही थे जो इस तरह की गेम खेल सकते थे, उसके अलावा तो इतना कोई आपके बैट्समैन नहीं है ना नोन। तो मुश्किल होता, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के शायद 50-50 था। हाँ 50-50, हाँ। मतलब कि 50-50 या हाँ 50 से सही भी कह रहे कम हो था तो, यार, हाँ। प्रॉब्ली 50 से भी कम था, क्योंकि कंसिडरिंग 400 था। तो यार सब मुझे ये लगता है कि ये जो डीएलएस इन प्ले आया है, तो ये पाकिस्तान को फेवर ही मिला है एक तरह से। जो फेवर भी 340 का भी टारगेट था ना, वो शायद पाकिस्तान चेज कर ही लेता। कर लेता, मुझे लगता 342 कर का वो लेता। कर लेता आई चेज। थिंक दैट वाज डूएबल। सही कह रहा है आसान, मेरा ख्याल है 400 का टारगेट बहुत मुश्किल है सर, आसान नहीं होता 400 का टारगेट चेस करना। एक विकेट गिरनी थी, एक विकेट फखर, साइकोलॉजिकली भी उमर, साइकोलॉजिकली भी साइकोलॉजिकली भी हाँ आपको ऊपर यार से आसान 400 फखर चेज करना। जमान, बिल्कुल सही कहा फखर उन्होंने, एक जमान विकेट। जाता या इवन बाबर आजम जाता तो पूरी गेम। और इस ऐसे मैच के अंदर ना आपके पास इतनी लीवरेज नहीं होती कि आप 5-6 ओवर जाया कर दो सेट होने में नए बैट्समैन पे। उसको होते सारी हैज टू गेट रन रेट इनटू। स्काई रॉकेट आपकी तो करती है फिर एकदम। अगर वो होगा तो फिर सारी, तो जो प्लेयर भी आएगा ही हैज टू फ्रॉम सेकंड बॉल ही हैज टू स्टार्ट हिटिंग और स्टार्ट गेटिंग इन द रिदम अगेन, जिस तरह फखर जमान या बाबर ने छोड़ के गया है। तो मेरा ख्याल है 400 का तो मुश्किल था। आसान वाली बात है, 50-50 भी नहीं कहूंगा मैं भी, आई वुड गो विद 60-40 मे बी। और वो 40 इसलिए कि शायद अगर बाबर आजम वुड हैव स्कोर्ड 102
130-40 की नॉक खींचा था बाबर आजम जो है, और फखर जमान जो है would have gone to score 150 सेम स्ट्राइक रेट के ऊपर, तो मे बी इफ्तिखार और रिजवान आते तो मे बी संभाल लेते वो, दैट्स अ बिग इफ है वो तो। लेकिन फिर भी हसान वाली बात है कि कुदरत का निजाम, हारिस वाली बात है, कुदरत का निजाम हमारा चल गया फिलहाल, आई वुड से अच्छी बात है। लेकिन द सेम पेज आई वुड गिव क्रेडिट टू बाबर आजम और जो टीम है हमारी, दे न्यू कि कितना इंपॉर्टेंट है हिटिंग करना। जब वापस आए हैं बारिश के बाद, ये बाबर आजम ने भी छक्का मारा है उसी ओवर में, इस सऊदी को उनको समझा के ये ओवर है, वी हैव टू अटैक हिम, 3 छक्के मारे, एक चौका मारा है उसी ओवर के अंदर, उन्होंने 18 रन 19 रन दिए हैं, और वही हमारा जो है टेक्निकली देखा जाए तो उसी की वजह से हम टेक्निकली जीते हैं यार। ये बड़ी टीम हमेशा ना इन जगहों पे आके देखती है, दे सी द डिफरेंस, कौन सा ओवर है कौन सा ओवर नहीं। मैं भी उसकी वही बता रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था फखर की, तो उसने यही कहा था कि अगर हमारा तुम लास्ट ओवर देखो ना, तो उसमें हम लोगों ने मतलब कि वो हम लोग गए नहीं है सिक्सेस या फोर्स के लिए, वो हम लोग क्योंकि हमें पता था कि हम डीएलएस से आगे हैं और बारिश आ गई है, तो इसलिए हम चाह रहे थे कि हम नॉर्मली खेले, विकेट ना उस टाइम पर। तो वो बस वो टर्निंग पॉइंट था जो उसका ओवर था। मगर यार वो हिटिंग क्या, मतलब क्या, आई थिंक आज इट्स जस्ट फखर आजम और फखर आजम सर सिर्फ मैं नहीं, उन्होंने कहा है ना, पता नहीं मुंह से मैं कहता हूँ फखर आजम निकल रहा है, मुंह से ही निकल रहा है सर। आप हाँ, आज से हारिस इसका नाम ही फखर आजम है, इसका नाम ही फखरे आजम सर, फखरे आजम यार, व्हाट आज के फिर एपिसोड का नाम ही फखरे आजम। हाँ यार कमाल है एक्चुअली, फखरे आजम एपिसोड का नाम ही हारिस, ये थंबनेल पे यही होगा, फखरे आजम यार, व्हाट अ प्लेयर, असल में व्हाट अ प्लेयर। और किसी को नहीं छोड़ा, एक बॉलर को भी नहीं छोड़ा, या तो हो ना कि कोई बॉलर उनका आया हो कि जिसने, और दे प्लेड 2 स्पिनर्स टुडे, उन्होंने सोचा था कि वो पता होता ये ना, वो होमवर्क वो कुछ और करके आए थे, वो एग्जाम में कुछ और गया था, कुछ और गया, ये वो फखर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था इनका, उनको लग नहीं रहा था कि सर फखर ने कहा है ना, इमाम का बदला लेगा तेरा फखर। सर इमाम ने छक्के नहीं मारे किसी को भी, फखर ने बोला कि मैं करके आए थे इसकी इमाम की, तो आगे फखर भाई खड़े थे हमारे फौजी। लेकिन यार इवन आई थिंक और भी लोगों ने, बड़ी लोगों ने तारीफ की है यार इसकी, और ये सारे कह रहे थे कि यार इस तरह का जो आई थिंक आई डोंट नो मैंने देखा था, ट्वीट था, पता नहीं अब लेजिट था कि नहीं था, सहवाग ने मेरा किया था, किसने किया हुआ था कि पाकिस्तान मतलब कि आई डोंट नो व्हाई द बिग ब्रेन्स केप्ट फखर जमान ऑन द बेंच, लेकिन आई थिंक ही वाज इंजर्ड टू, टूर्नामेंट में पूरे टूर्नामेंट में अवेलेबल नहीं था, इंजरी थी, परफॉर्मेंस भी हम वही बात कर रहे थे ना, मतलब 11 मैच में चला भी नहीं, एक बंदे ने आसाम साइड काटी, एक बंदे ने ना वो आई थिंक एक बंदे कह रहा हूं वसीम अकरम ने मेरा कहा था ये कि बड़े प्लेयरों को ना कभी-कभी आपको जब फॉर्म नहीं लगी होती है आपके, आप जो जाते हो ना बेंच के ऊपर, देन यू सी समवन लाइक अब्दुल्ला शफीक हुज जूनियर टू यू परफॉर्मिंग सो वेल, तो फिर उनको नजर होता है यार ये तो मेरे से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मेरी जगह ना ले ले, ये तो नेचुरल कंपटीशन होता है ना बंदे का टीम के अंदर, ऑब्वियसली यू वांट टू प्रूव टू टीम कि हम अच्छा खेलें, तो आई थिंक फखर जमान जो है हां और मैं हंस इस रहा हूँ कि तो ये तो मतलब कि, तो अगर तू कह रहा है शाहीन को बेंच करें तो कोई और परफॉर्म करेगा, तो शाहीन को लगेगा कि तो भाई कोई और परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तो नहीं वो हम उसको डर ही नहीं है, पर जनरली ह्यूमन नेचर होती है ना इंसान की, यू वांट टू कम बैक। दूसरी चीज होती है एक ना, आप जब कंसिस्टेंटली खेल रहे होते हैं आपके ऊपर एक प्रेशर होता है हर वक्त कि यार मैंने परफॉर्म कर नहीं रहा, व्हेन यू आर ऑफ तो एक थोड़ा सा आपको रेस्टिंग पीरियड में ना, आपको जो है ना हाइंडसाइट में आप सोचते हैं जाके यार ठीक है मेरे पास ऊपर परफॉर्मेंस का तो प्रेशर नहीं है, तो आई कैन प्रोबब्ली यू नो एक दूसरे एंगल से मैं सोच सकता हूँ। ऐसा ही तो यार ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे ना पीसीबी को भी सोचना पड़ेगा कि भाई जब हमारा एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, क्या क्या आप उसको फैसिलिटीज देते हो, क्या उस पे इन्वेस्ट करते हो। मेरी तो ये समझ से बाहर है कि वो ऑर्गेनाइजेशन चल कैसे रही है, पीसीबी इस चीज में क्या फैसिलिटेट कर रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, हमारा जो प्लेयर जाता है इंजरी के बाहर, वो वापस उससे भी फारिग होके आता है। आप इसकी एग्जांपल ले लो, यार जो हमारे बॉलर है जो अभी इंजर्ड होके आया था, हसन की, शाहीन की, पता नहीं अब बेचारा नसीम किस बात में, मेरे ख्याल है उसको तो स्पिनर वापस लेके आएंगे वापस जो हालात सही बात है, उसके ये हालात होंगे। चलते हैं, मैं सिर्फ एक बात फाइनल मेरा ख्याल है तुम लोग को, अब पाकिस्तान, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड, सेमीफाइनल के चांसेस का क्या सीन है, ये बस बात कर लेते हैं, उसके बाद वी कैन रैप इट अप। यार मैं कहूंगा कि आई थिंक श्रीलंका हैज टू बीट इंग्लैंड, दैट्स प्रोबब्ली द ओनली वे, क्योंकि जितने बड़े मार्जिन अभी तक, आई थिंक मुझे वो पूरा एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन न्यूजीलैंड को आई थिंक श्रीलंका ने हराना होगा, क्योंकि इंग्लैंड को आई थिंक इतने बड़े रन रेट्स हम प्रोबब्ली नहीं हरा सकते कंसिडरिंग जो हमारी बॉलिंग चल रही है। तो और आप हर दफा फखर पे नहीं रिलाई कर सकते कि ही कम्स आउट एंड स्टार्ट्स हिटिंग सिक्सेस, तो आई होप ही डज, लेकिन
मुझे अभी भी चांसेस बेस्ट केस सिनेरियो होगा इफ श्रीलंका बीट न्यूजीलैंड व्हिच आई हाईली डाउट। बहुत मुश्किल है न्यूजीलैंड यार, हमारे श्रीलंका की फॉर्म नहीं लगी हुई इतनी है, लेकिन अगर हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा तो अगर जीत जाए फिर तो हम थ्रू हो गए। वी हैव टू बीट इंग्लैंड ऑब्वियसली, वो तो गिवन है। लेकिन ऑन द सेम पेज अगर लेट्स सपोज श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड हैव अ क्लोज मैच, तो फिर देन वी हैव टू बीट इंग्लैंड बाय अ ह्यूज मार्जिन, व्हिच आई आल्सो डाउट कि ह्यूज मार्जिन का मतलब है 1.5-200 रन। हम लोग थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, सही है, ठीक है, आई गेट दैट, बट with this kind of bowling आप वर्ल्ड कप नहीं जीत I agree, सकते। I You agree, I should agree, I totally accept agree. it. I agree. With this kind of नहीं जीत shit सकते। bowling आप नहीं जीत नहीं सकते। जीत सकते वर्ल्ड कप यार। आप इंडिया से कंपैरिजन कर लो, नहीं आप कुछ साउथ चांस ही नहीं अफ्रीका है, से कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन तो बनता ही आप नहीं है किस सर, तरह जीत बनता ही नहीं सकते है। हो? हाँ बनता आप ही नहीं है। वही कह रहे हो ना, तो फिर ये तो फिर बस वो ही ना, हम लोग इस पे रिलाई कर लें, फलाना उस पे चला जाए, आप बस अगला मैच जीतो। बोल हारिस। मैं सॉरी टू कट यू, मैं कहता हूँ इंडिया की बात करें हम इस नहीं, वक्त जो हमारी आपको बॉलिंग इजाजत है, है, आप हम कर सकते हो। अफगानिस्तान से नहीं कर सकते, अफगानिस्तान से आप कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर अरे इससे तो कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकते। आपने वो देखा है जो नीदरलैंड्स का जो फास्ट बॉलर है, मिर्किन नाम है उसका, क्या नाम है, उसने क्या तबाहियां मचाई हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। आप तो कंपैरिजन उससे नहीं कर सकते फिलहाल। आप कंपैरिजन और इससे क्या करेंगे? विकेट नहीं करा सकते आप, तो फिर आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हारिस। मतलब ये तो बेसिक्स हैं क्रिकेट की, अगर वो नहीं आप फॉलो कर रहे तो बेसिकली नॉट अ बॉलर। आई डोंट से क्या बोलूं मैं, दिल टूट गया सर मेरा। लेकिन हाँ, बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नीड 64 runs in 36 balls। जो दूसरा मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया विकेट्स और कितनी है? ओनली 8। अरे हार गए। 223 फॉर 8 इंग्लैंड और 286 का टारगेट था, तो इंग्लैंड छोड़ ये तो हाँ हार गए। obviously they England Australia won any और आई थिंक ये भी बेहतर ही है पाकिस्तान के लिए अच्छा हमें नहीं गोइंग इनटू फर्क द। पड़ता टू बी ऑनेस्ट। नहीं, मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि उस तरह क्या है, कॉन्फिडेंस उस तरह इतना नहीं होएगा ना, हाँ तो हाँ मे भी वो शायद बेहतर बचा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, हु नोस, लेट्स सी। शायद हाँ, पता नहीं, आई होप ना हो जाए। हाँ चलो हारिस, हमने आपकी बहुत लाइमलाइट ले ली आज रैप अप करने के लिए। अब करें आप, अब टाइम है करें आपका। सर लाइमलाइट तो आज सारी जो है ले गए फखरे आजम। आई थिंक जिस तरह की इनिंग्स खेली है उसने, मुझे नहीं याद अपने 30 इयर्स में कोई इस तरह की इनिंग्स खेल के गया पाकिस्तानी बैट्समैन इतनी इम्पैक्टफुल, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। तो या आई थिंक थैंक्स टू फखर, थैंक्स टू कुदरत का निजाम फॉर कीपिंग आवर होप्स अलाइव। और इसी तरह हमें देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कंजूसी ना करें प्लीज। और इसी तरह हमें दुआ में याद रखें। तो टेक केयर।